नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब प्यारे दोस्तों। जैसा आप सबको मालूम है कि अपने पास पंजाब सिंध बैंक की तरफ से एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, दैट इज एलबीओ की। इसको हम कहते हैं बच्चों, ये लोकल बैंक ऑफिसर का अपने पास ये वैकेंसी है, ठीक है। और देखो, बहुत अच्छी बात ये है कि अपने पास ये क्या है, इसके अंदर अपने पास आप सभी लोग जिनकी मैथ्स और रीजनिंग वीक है, वो बच्चे भी इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? तो आज हम इस नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन जो अपने पास फॉर्म निकल चुका है वो क्या है, 20 तारीख से फॉर्म निकला हुआ है। लास्ट डेट जो है वो अपने पास है 4 सितंबर, ठीक है। तो 4 सितंबर से पहले, मतलब मेरा कहना है तो अपने पास 2 सितंबर से पहले ही आप फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डे में ऐसे ज़्यादा हड़बड़ी की वजह से कुछ फॉर्म में कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप पहले ही अपना फॉर्म अभी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऑनलाइन एग्जाम कब होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपरली कि अक्टूबर मंथ में होगा। ओके, नेक्स्ट अपने पास ये देखो वैकेंसीज दिखा रखा है। तो अपने पास देखोगे ध्यान से, तो अपने पास क्या है, दैट इज योर पंजाब। पंजाब देखो 10th नंबर पे है। तो अपने पास अगर आप एससी के लिए देखेंगे तो 9 वैकेंसी आई है, एसटी के लिए 4 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 16 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है और जनरल कैटेगरी के लिए 25 है। कुल मिला जुला के अपने पास 60 वैकेंसी है, ठीक है। हमको तो बच्चों एक ही सीट चाहिए ना, तो अगर आपकी तैयारी है थोड़ी बहुत भी तो आप इसमें अपीयर जरूर हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पे जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो पूछा जाएगा वो है तेलुगु लैंग्वेज, ठीक है। एससी की वैकेंसी 12, एसटी की 6, ओबीसी 21, ईडब्ल्यूएस की 8 और जनरल कैटेगरी में 33। सबसे ज्यादा वैकेंसी अपने पास इसी स्टेट के अंदर अपने को देखने के लिए मिलेगी। और एक वैकेंसी देखो ध्यान से, ये दिख रहा है 41। कौन सा स्टेट है ये? महाराष्ट्र, जहां पे अपने पास सबसे ज्यादा मतलब वैकेंसीज आई हुई हैं। लेकिन ये जरूरी है कि जो भी इस एग्जाम को दे उससे अपने पास मराठी लैंग्वेज पे प्रॉपर कमांड हो, ठीक है। क्लियर है सभी को? ओके, ये आ गई बात वैकेंसी की। अब देखो ध्यान से, ये दे रखा हुआ है एलिजिबल एलिजिबल कैंडिडेट कौन है। तो अगर आप जस्ट एक ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। मिनिमम एज अपनी 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज अपनी 30 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके बारे में और अपने पास जानते हैं। क्या दे रखा हुआ है कि अपने पास एज डिस्काउंट भी है। किसको है? कोई एससी या एसटी या फिर बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए अपने पास यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। ओके, अभी जो मेन आपको ध्यान देना है वो क्या है अपने पास? एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एग्जाम पैटर्न अपने पास क्या चीज है इसका, वो देख लेते हैं। कमाल का एग्जामिनेशन पैटर्न है जिसमें मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है। तो अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग वीक है और इस वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, तो ये आप लोगों के लिए बच्चों सुनहरा मौका है, ठीक है। देखो, प्रोसेस ये रहेगा कि सबसे पहले अपने पास एक स्क्रीनिंग यानी रिटर्न टेस्ट होगा, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर पर्सनालिटी इंटरव्यू, फिर फाइनल मेरिट बनेगी और फिर आपकी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट होगी। प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज क्या होती है? लोकल लैंग्वेज। जैसे अगर पंजाब की बात करें तो आपकी पंजाब पे कमांड होनी चाहिए। अगर आपने 10th और 12th के अंदर पंजाबी लैंग्वेज किया हुआ है तो आपको ये टेस्ट देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर अपनी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो पैटर्न देख लो ध्यान से, ये सबसे अच्छी चीज है कि पैटर्न में क्या क्या है। तो एक इंग्लिश पूछा जाएगा, बैंकिंग नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी के बारे में, और कंप्यूटर। मतलब मैथ्स और रीजनिंग से कोई वास्ता नहीं है। तो अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग वीक है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और आप भी बैंकिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो बच्चों यही है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। देख लो ध्यान से, इंग्लिश के 30 सवाल होंगे, ठीक है, 30 नंबर के, और 30 मिनट भी मिल रहे हैं। इतना ज्यादा टाइम बैंकिंग के किसी एग्जाम में नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के, और समय भी पूरा 40 मिनट है। हिंदी इंग्लिश दोनों की में भाषा में है, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी की बात करें तो 30 सवाल होंगे, 30 नंबर के और 30 मिनट, यानी हर एक सवाल पे आप 1 मिनट भी दे रहे हैं। तो आपको मालूम है अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन है तो 1 मिनट कहाँ लगता है ना। नेक्स्ट कंप्यूटर का देख लो बच्चों, 20 सवाल आएंगे, 20 नंबर के और पूरे 20 मिनट। कुल मिला जुला के 120 मिनट का पेपर होगा और ये डिसाइड करेगा कि आप ऑफिसर बनेंगे या नहीं, ठीक है। बस आपको एक रिटन एग्जाम देना है, फिर एक इंटरव्यू है,
फिर अपने पास प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जय हिंद जय भारत, है ना। फिर सिलेक्शन पक्की, और मिठाई के डब्बा लेकर के, है ना, सबको मिठाई खिलाएंगे कि यार सिलेक्शन हो गया। देखो बिना मैथ्स और रीजनिंग के अगर आपका कहीं सिलेक्शन होगा तो वो इस एग्जाम में होगा, ठीक है। तो बच्चों अभी तक अगर आपका मैथ्स या रीजनिंग में से इशू रहा है शुरू से, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही और डिटेल्स चाहते हैं या फिर इस नोटिफिकेशन के बारे में और डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको आपके लिए अरोड़ा क्लास अच्छे खासे बैचेस भी लेके आया है, बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो जय हिंद जय भारत, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।